number 1 says sigma r is equals to 1 to n 5 raised to power half is equals to 1 by 4 bracket 5 raised to power n plus 1 minus 1। ये हमारे पास क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को जब हम लोग करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ किस टाइप से। मैंने तुम्हें ये बता रहा हूँ कि जो आपके पास LHS वाला पार्ट है उसका मीनिंग क्या है। बेसिकली मीनिंग क्या है, ये जो साइन है जिसको बोलते हैं सिग्मा, इसका मतलब होता है समेशन यानी एडिशन। कहाँ से कहाँ तक? जब r की वैल्यू हम लेके चलेंगे फ्रॉम 1 to n, उस समय तक का जो पूरा सम है उसको हम कैसे लिखेंगे? कैसे लिख सकते हैं हम इसको लिख सकते हैं 5 raised to power 1 जब r1 है प्लस बिकॉज ऑफ दिस साइन सिग्मा 5 raised to power 2 जब r2 है। इट विल गो ऑन लाइक दिस एंड द लास्ट टर्म विल बी 5 raised to power n। 5 raised to power n इज इक्वल्स टू में आ जाएगा 1 by 4 5 raised to power n plus 1 minus 1। अब ये हम इस कंडीशन पर आ गए हैं कि ये हमारे पास क्वेश्चन बनकर आ गया। एक तरीके से देखा जाए ये वाला पार्ट हमारे पास बन गया, इसको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम मैंने क्या किया, मैंने इसको अज्यूम कर लिया लेट Pn इज इक्वल्स टू 5 plus 5 square plus 5 cube plus dot 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 plus 5 power n is equals to 1 by 4 bracket 5 raised to power n plus 1 minus 5। हम लेके चलते हैं लेट फॉर n is equals to 1, n is equals to 1 के लिए करते हैं चेक। हमारे पास आ जाएगा P1 लिखेंगे तो इट विल बी 5 इन LHS पार्ट। RHS पार्ट को लेके चलेंगे, यू विल हैव 1 by 4 this is 5 raised to power 1 plus 1 minus 5। Further you will have 1 by 4 5 square will give you 25 minus 5 और हमारे पास आ जाएगा 1 by 4 ब्रैकेट में you will have 20 this is 4 5 20 and this is 5। तो आपने देखा LHS is equals to RHS, ये हमारे पास यहाँ से निकल कर आ रहा है। तो हमने क्या देखा कि इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1। हम अज्यूम कर लेते हैं कि लेट इट इज ट्रू फॉर लेट अज्यूम इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k। जब n इज इक्वल्स टू k पर आते हैं हम लोग तो हमारे पास आ जाएगा pk इज इक्वल्स टू 5 plus 5 square plus 5 cube and it will give you 5 power k is equals to 1 by 4 5 power k plus 1 minus 5। ये हमारे पास आया, इतना काम हमने कर लिया। अब हमें ये प्रूव करके बताना है कि इट इज अगेन ट्रू फॉर n is equals to k plus 1। we have to prove that it is true for n is equals to k plus 1। इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको करने के लिए आप जहां पर n है वहां पर k plus 1 को लेके चलेंगे। तो आपके पास आ जाएगा p k plus 1 is equals to 5 plus 5 square plus 5k plus 5k plus 1। अब आपने जहां पर ये n था, ये वाला n है, इसमें रख दिया 5k plus 1, उसके टर्म आ जाएगी 5 raised to power k plus 1। ठीक है, और इज इक्वल्स टू में हमारे पास आना चाहिए 1 by 4 5 raised to power k plus 1 in place of n plus 1 and minus 5। हम लेके चले इसमें से LHS पार्ट। तो LHS पार्ट वाला ये जो पार्ट है, इसके प्लेस पे वी कैन राइट दिस वैल्यू फॉर, बिकॉज ये सब कुछ जो है इट इज इक्वलेंट टू दिस पार्ट। यू विल हैव 1 by 4 the bracket you are having 5 raised to power k plus 1 minus 5 plus 5 raised to power k plus 1। इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को किया। अब हमें इसको आगे सॉल्व करना है। देखो एक बात हमारे पास पता पड़ रहा है कि यहाँ पर -5 है और यहाँ भी -5 आ रहा है।
यानी कि हमें किसी भी हालत में इसको एज इट इज रखना है, ठीक है। पर मैं फिलहाल के लिए थोड़ा थोड़ा सा इनको अलग कर लेता हूँ। तो आई कैन राइट इट एज 1/4 5 raised to power k plus 1 minus 1/4 into 5 plus 5k plus 1। मैंने अलग अलग सुना, ठीक है। अब 5k plus 1 मेरे पास इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है। तो दोनों में से मैंने 5 raised to power k plus 1 कॉमन ले लिया। जब मैं 5 raised to power k plus 1 कॉमन लूंगा तो मेरे पास ब्रैकेट में आ जाएगा 1/4 plus 1 और माइनस 5/4। तो मैंने बताया आपको, तो उसको तो कुछ करना ही नहीं है, वो तो रिक्वायरमेंट है हमारी, उसको लेके चलना है। अब इस पार्ट को जो ब्रैकेट के अंदर है उसको सॉल्व करेंगे आप लोग, तो आपके पास आ जाएगा 5 raised to power k plus 1, द ब्रैकेट यू विल हैव 5/4 माइनस 5/4। अब यहां पर 5 के ऊपर कितनी पावर है? 1, ये 1 पावर है। 5 इज द बेस और ऊपर एडअप हो जाएंगे तो एक्सपोनेंट से, यू विल हैव 5 raised to power k plus 1 plus 1 by 4 minus 5/4। यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? अब यहां तक समझ में आ गया तो मैं इसके आगे यहां बता देता हूं, यू विल हैव 5 raised to power k plus 1 plus 1 minus 5 in the bracket, and in the outside you will have 1/4. This is equivalent to RHS। RHS वाला पार्ट ये वाला पार्ट है। आप इसको लेके चले और लास्ट में आपने इस चीज को सॉल्व करके दिखा दिया। इसका मतलब कि hence it is proved for n is equals to k plus 1। आप लोग इसको अंडरस्टैंड करिए, देखिए मैं इसके आगे वाला क्वेश्चन आपको कर देता हूँ। चलिएगा, अब आपके पास जो क्वेश्चन आया है दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग 1 plus 1/2 plus 1/2 square plus 1/2 raised to power n minus 1 is equals to 2 minus 2 raised to power 1 minus। ये हमारे पास क्वेश्चन है। Let it assume that it is equals to Pn। लेट करके लिखा है आपने, लेट है, और फॉर n is equals to 1 के लिए पहले हमें इसको प्रूव करना है फॉर n is equals to 1। इसको करने के लिए you put n is equals to 1, तो आपके पास आ जाएगा 1, और दूसरी तरफ आपके पास आ जाएगा 1 minus 1, it will be 2 minus 2 power 0, it will be 2 minus 1 and you will have 1 like that। तो आपने देखा कि for n is equals to 1 1 is equals to 1 आ गया, and it is true for n is equals to 1। Let we assume that it is true for n is equals to 1, for n is equals to k। Assume it is true for n is equals to k। कितना आ जाएगा हमारे पास? tk is equals to 1 plus 1/2 plus 1/2 raised to power k minus 1 is equals to 2 minus 2 1 minus k। अब हमें ना ये प्रूव करना है कि that it is true for n is equals to k plus 1। For we have to prove, you have to write down the sentence, so we have to prove that it is true for n is equals to k plus 1। n is equals to k plus 1 को प्रूव करने के लिए आपने इसमें p, you have write k plus 1, आपके पास स्टेटमेंट आ जाएगी 1 plus 1/2 plus 1/2 square plus dot 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 plus 1/2 power k minus 1 plus 1/2 raised to power k is equals to 2 minus 2 1 minus k plus 1। ये हमारे पास फॉर्म बन के आ रही है, ठीक है। ये लास्ट में ये कैसे आया कि लास्ट में ये कैसे आया? ये ऐसे आया कि जहां पर ये n है, इस n के प्लेस में यू हैव टू राइट डाउन k plus 1। जब आप उसको रखोगे तो 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे एंड यू विल बी लेफ्ट विद k।
उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, दिस होल पार्ट इज इक्वल टू दिस मच। मैंने इसको पुट कर दिया। मैंने जब पुट किया तो आई गॉट इट 2 पावर 2 माइनस 2 पावर 1 माइनस के, और रिमेनिंग में ये मेरे पास यहाँ पर रह गया प्लस 1/2 पावर के। ये पार्ट मेरे पास, इतना पार्ट यहाँ पर बच के आ गया। कैसे कर सकता हूँ? लेट मी ट्राई इट। आपके पास बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, आप कर सकते हैं किसी भी मेथड से, बट मेरे को ना एक चीज मेरे को श्योर शॉट है कि इस 2 को मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करना। इस 2 वाले पार्ट को मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। तो मैं इस वाले पार्ट पे आता हूँ, सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट पे आई कैन राइट इट एज 2 माइनस 2/2 पावर के प्लस 1/2 पावर के। क्लियर है? बिकॉज इट इज हैविंग 2 रेज टू पावर 1 माइनस के। 1 माइनस के है तो उसको हम लिख सकते हैं 2 पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर माइनस के। तो ये मेरे पास हो जाएगा 2 पावर 1 अपॉन 2 पावर के। बिकॉज आपको पता है कंडीशन कि अगर x पावर माइनस m है, इट कैन बी रिटन एज x पावर m टू मेक इट प्लस। जो m है उसको प्लस का करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। और क्या कर सकता हूं मैं? और मैं ये कर सकता हूं कि अगर मैं देखूं इसको तो मैं सॉल्व कर सकता हूं। ये वाला जो पार्ट है, मैं इस पार्ट को सॉल्व कर सकता हूं। अगर मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास क्या है? मैं इसको थोड़ा सा और बच्चों को जिससे दिक्कत ना हो तो ऐसे लिख लेता हूं 2 + 1/2 के माइनस 2/2 के। ठीक है, कुछ बच्चों को दिक्कत हो जाती है माइनस प्लस को कॉमन करने में। फर्दर यहाँ पर मैं 2 लिखा और प्लस लिखा और मैंने 1/2 के लिखा यहाँ पर। क्लियर है? और ऊपर मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस 2। 1 माइनस 2 मेरे पास यहाँ पर आ गया। तो अब मुझे क्या करना है? मुझे बेसिकली इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2 प्लस माइनस 1/2 के। ये आ गया 2 प्लस माइनस 1/2 के। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत मुझे नहीं लग रहा कि महसूस हो रही होगी। फर्दर मैंने क्या करा, नेक्स्ट स्टेप में इस 2 प्लस माइनस को बीच में लिया, ये मेरे पास 2 पावर किया। क्लियर है? अब ये मेरे पास आ गया, बट मेरे को तो ऊपर चाहिए कि माइनस में चाहिए। मैंने क्या करा? मैंने सिंपली इसको ये करा कि 2 माइनस 2 पावर माइनस के लिए इस तरीके से मैंने इसको पावर के ऊपर चला गया दोबारा से। बट मेरे को जो रिक्वायरमेंट है उसमें मेरे को -1 और +1 की रिक्वायरमेंट है। तो मैंने क्या किया, इसमें +1 और -1 ऐड कर दिया। मैंने जब +1 ऐड करा इट बिकम्स 1 माइनस के -1। मैंने अपनी तरफ से -1 और +1 को लिख दिया, सॉल्व कर दिया और इस तरीके से करा जिससे कि ये इस पार्ट पे कोई दिक्कत नहीं हो। फर्दरमोर इट बिकम्स 2 माइनस 2 रेज टू पावर 1, पॉजिटिव वाले को यहां पर रखा, माइनस कॉमन लिया और ब्रैकेट के अंदर आई है k + 1 बाहर लगा दिया। इस तरीके से ये मेरे पास आया और दिस इज योर RHS पार्ट। यहाँ पर से लेके चले थे, ये वाले पार्ट पे हम लोग आ गए। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत होती है, अदरवाइज मुश्किल नहीं है। आपने इसकी जगह पर इसको रख लिया और इन प्लेस ऑफ दिस फिर ये आपने अलग अलग लिख लिया, इसको ब्रेक कर लिया इस तरीके से। मैंने बड़ा सिंपल करके आपको बताया जिससे कि आपको किसी प्रकार का कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। फिर आपने इसको सॉल्व किया, यहाँ पर 2 पावर के बाहर कॉमन ले लिया, इसको सॉल्व करके ऊपर ये इस तरीके से आ गया, माइनस बाहर ले लिया। ये चीज हमारे पास आएगी, इस चीज की रिक्वायरमेंट है। therefore we have to add 1 and we have to subtract 1 to make it correct। और उसके बाद में we are having 2 minus 2 power 1 minus in bracket you are having k + 1 which is your required answer। in this way you will be able to do the questions। तो आप इसको देखिए, इसको समझिए और फिर मैं इस लास्ट क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन मैं भी और करवा रहा हूँ, इस क्वेश्चन को करवाता हूँ। डियर फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन और था मैं जो आपको बताना चाह रहा था। दिस इज Pn, आपने अज्यूम कर लिया उसको Pn फॉर n = 1। तो करेंगे, इट विल बी P1 = 1/1 × 3। You will have 3 in your LHS part। RHS में if you go, this will become 3/4 minus 2 × 1 + 3 by twice 1 + 1 1 + 2।
Furthermore, it will give you 3 by 4 minus 2 plus 3, 5. 2 into 2 into 3. 2 into 2. 3 by 4 minus 5 by 2 into 2 into 3. You got how much you got? 3 by 4 minus 5 by 4, 3 is 12. On taking the LCM, you will have 12 here. 3 3 is 9 minus 5, 4 by 12, and this is again equals to 1 by 3. तो आपने देखा ये दोनों पार्ट. It is true for n is equals to n. n is equals to 1 के लिए it is true. For n is equals to k, we have to assume that it is true for n is equals to k. For n is equals to k के लिए करेंगे, it will be equals to nk. This is pk. This will be 1 into 1 by 3 plus 1 by 2.4 plus 1 by k plus 2. This is equals to 3 by 4 minus 2k plus 3 upon 2 k plus 1 k plus 2. ये हमारे पास आया for n is equals to k. Now we have to prove that it is true for n is equals to k plus 1. n is equals to k plus 1 के लिए जब हम प्रूव करेंगे इसको, क्या हमारे पास आ रहा है? हमारे पास आना चाहिए 1 into 1 by 3 plus 1 into 2.4 plus 1 by k plus 2 plus 1 by k plus 1. n में रखा k plus 1 और here it will be k plus 3 because k plus 1 plus 2. It will become k. Here it will be k plus 1 plus 2 is k plus 3 and here it will remain as k plus 1. For RHS you need, what you need is 3 by 4 minus 2, the bracket you are having k plus 1 plus 3 and the denominator part you will have k plus 1 plus 1 and another bracket you should have k plus 1 plus 2. अब ये सारा का सारा हमें प्रूव करना है for LHS and for RHS. LHS को स्टार्ट करेंगे. LHS में ये वाला जो पार्ट है ये हमारे पास LHS पार्ट है. LHS में जब स्टार्ट करेंगे तो इस वाले पार्ट के लिए हमारे पास ये आंसर है, ये रिजल्ट है. तो इसको करने के लिए व्हाट वी विल बी हैविंग इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, ये ऐसे. तो इसको हम इस पर रख देंगे. यहाँ पर ये हमारे पास आ जाएगा 3 by 4 minus 2k plus 3 twice k plus 1 and this is k plus 2. ठीक, ये हमारे पास आ रहा है. साथ में और क्या है? साथ में हमारे पास आ रहा है प्लस 1 by k plus 1 and this is k plus 3. अब ना देखो ये चीज तो हमें चाहिए, ये इसकी तो रिक्वायरमेंट है, तो हमें इसको हाथ ही नहीं लगाना, इसको कुछ नहीं कहना कि भाई तुम क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, उनको डिस्टर्ब ही नहीं करना. ये दो पार्ट हमें लेके चलने और इन दो पार्ट को लेके चलेंगे तो हम देखेंगे हमारे पास कुछ ना कुछ कॉमन भी आएगा. तो 3 by 4 हमारे पास आया और हमने कॉमन ले लिया है. कॉमन क्या लिया हमने? कॉमन ले लिया k plus 1 बिकॉज इट इज इन बोथ द साइंस. तो मैंने यहाँ पर माइनस लगाया, दिस इज k plus 1. k plus 1 यहाँ पर रखा तो ब्रैकेट में मेरे पास आ जाएगा 2k plus 3 इन द न्यूमरेटर पार्ट एंड इन द डिनोमिनेटर पार्ट आई विल हैव ट्वाइस k plus 2 माइनस k 1 by k plus 3. ठीक है, इस बार मैंने इनको बदला नहीं है कि इसको यहाँ ले जाऊं, इसको इस तरफ लेकर आऊं. मुझे पता है कि इस बार आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ पा रहा होगा. पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था, लास्ट क्वेश्चन में, कि भाई मैं पहले प्लस को लेके आ गया माइनस को. कुछ बच्चों को दिक्कत हो जाती है माइनस प्लस में कॉमन लेने. ये मैं यहाँ पर कर रहा हूँ. इस तरीके से आपने किया. इसको फर्दर आगे सॉल्व करना है हमें. जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो मेरे पास क्या बन गया है? जस्ट लाइक दिस 3 by 4 minus 1 by k plus 1 और यहाँ पर मेरे पास एलसीएम में आएगा कुछ. एलसीएम में आएगा ट्वाइस k plus 2 and k plus 3. तो ट्वाइस k plus 2 और k plus 3 मेरे पास यहाँ पर आना चाहिए. तो ट्वाइस भी आ गया, k plus 2 भी आ गया, k plus 3 भी आ गया और ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा ट्वाइस k plus 3 और इनटू k plus 3 माइनस ट्वाइस k plus 2.
इसलिए थोड़ा सा ना लेंथी हो रहा है, आपको करना है, अच्छे से करना है, कहीं पर भी किसी भी रूप में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। मैं सॉल्व करने का काम थोड़ा सा इधर ही कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास सॉल्व करके मैं यहाँ पर कर लेता हूँ इसको, जिससे कि फिर हम उसी का इस्तेमाल कर लेंगे। इट विल बी 2k स्क्वायर प्लस 2k इंटू 3 इज 6k प्लस 3 इंटू k इज 3k plus 3 into 3 is 9 minus you will have 2k plus 2k plus 4, sorry it is 4, 2k minus 4। अब आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 2k स्क्वायर 6 और 3 9 minus 2 is 7k 9 minus 4 is 5। 2 and 5 मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आएगा 10। आपके पास जो फैक्टर्स बन के आएंगे दे विल बी 2 and 5 अगेन। आप लिख सकते हैं 2k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 5k plus 5, 2k will be common, you are having k plus 1 plus 5 and you are having again k plus 1। इस तरीके से आप कर सकते हैं। in the bracket you will be having 2k plus 5 and here again it is k plus 1। उम्मीद है कि ये समझ में आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा पार्ट। ये अपर पार्ट जो है उसको मैंने सॉल्व कर दिया। तो सॉल्व करने के बाद देखते हैं हमारे पास क्या आया। यहाँ पर हमने लिखा 3/4 minus 1 by k plus 1 in the bracket what we are having in the numerator part. In the numerator part we are having twice k plus 2k plus 5, not twice, it is 2k plus 5. In the bracket we are having k plus 1. In the denominator we are having twice k plus 2 and again there is another bracket which is having 3k plus 3 in it. अब k plus 1 हमारे पास, this is here in outside the bracket, it will get cancelled with the inside one. What is left with us? We are having twice, we are having 2k plus 5 by 2k plus 2 and k plus 3। किस चीज की रिक्वायरमेंट है? रिक्वायरमेंट हमारे पास ये है, ये चाहिए। 3/4 तो हमारे पास आ रहा है, 3/4 तो हमारे पास आ रहा है, हमें इसको सॉल्व करना है। तो हमारे को ऊपर क्या चाहिए? वी नीड ट्वाइस k plus 1, तो इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ 2k plus 5 को। It can be rewritten as 3/4 minus 2k plus 5 को क्या ले सकते हैं? 2k plus 2 plus 1। No, it can't be written in this form. It can be written as 2k plus 4 plus 1. This is the right form. ये हमारे पास फॉर्म आ रही है। तो हमें ना प्लस 3 चाहिए, सॉरी we need plus 3, तो 2k plus 2 plus 3, क्लियर? ये चाहिए था। और डिनोमिनेटर में व्हाट वी नीड इज वी नीड ट्वाइस, तो ट्वाइस हमारे पास आ रहा है, तो ट्वाइस हमारे पास आ गया है। ब्रैकेट में वी नीड द सेम थिंग, k plus 1 इसको लिख सकते हैं, और यहां पर हम लिख सकते हैं इसको k plus 1 plus 2। तो एक स्टेप मैं आगे और ले जाता हूं। इट कैन बी रिटन एज 3/4 minus 2 bracket k plus 1 plus 3. In the denominator you are having twice k plus 1 plus 1 k plus 1 plus 2. In this way you can write it as, तो बार हमने लगा दिया because we have taken n as k plus 1. This is the answer. ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। बेसिकली क्या किया, ये आपको प्रूव करना है फॉर n इक्वल्स टू k plus 1। ये RHS वाला पार्ट है। आपने सबसे पहला काम किया इस वाले पार्ट को इससे रिप्लेस कर दिया, इस पूरे पार्ट से। ये हमारे पास आ गया। ये इसमें एड अप वाला पार्ट है, इसको ऐड किया। दोनों में से आपने कॉमन लिया है 1 by k plus 1, कॉमन लेके ये हमारे पास रिमेनिंग में आ गया। यहाँ पर एलसीएम लिया, ये जो अपर पार्ट है उसको यहाँ पर आपने सॉल्व कर लिया विद द क्वाड्रेटिक मेथड, मिडल टर्म स्प्लिट। सॉल्व करके ये हमारे पास आया है, इन दोनों को कैंसिल किया। 2k plus 5 को हमने लिख लिया 2k plus 2 plus 3, क्योंकि हमारे पास रिक्वायरमेंट में आता था +3। फिर हमने k plus 1 में इसमें से हमने से 2 कॉमन ले लिया, और सबको इस तरीके से फॉर्मेट में लिख के हम इसे आंसर पे पहुंच सकते हैं जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है। तो आज आप लोगों ने देखा हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस ऑन मैथमेटिकल इंडक्शंस। मैंने फिर से बताया था, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस हर एक के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड हो, चाहे ये सीबीएसई बोर्ड हो, और ये आईबी बोर्ड हो। तो हर एक में ये क्वेश्चंस हैं, और ये जो क्वेश्चंस हैं ये आईबी की जो बुक है एचएल को, उसमें से ये क्वेश्चंस हैं। आप लोग इन क्वेश्चंस को करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा और ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और उसको लाइक और
शेयर भी कीजिए। ठीक है, वेरी गुड।